हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के एनालिसिस में देखते हैं कल हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे और आज के मार्केट में क्या वायलेंट मूव देखने को मिली है। दोनों तरफ स्टॉप लॉस हिट, अप साइड डाउन साइड, बिल्कुल रोलर कोस्टर आज का एक्सपायरी डे रहा। ओके, तो कल जो हमने पहले बातें की थी, कल के एनालिसिस के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को एक बार रिकैप करते हैं, उसके बाद आगे के कल के लिए एनालिसिस में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं देखते हैं। ऑलराइट, तो ये डेली चार्ट, सबसे पहले हम डेली से स्टार्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट डिस्कशन था हमारा कल का इस पर्टिकुलर कैंडल का लो ब्रेक होना, जो लो ब्रेक हुआ और उस पर्टिकुलर ट्रेड का एसएल हिट हुआ इंट्राडे के लिए एज वेल एज पोजिशनल के लिए। ओके, स्टॉप लॉस लेने में कोई बुराई नहीं है, ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, एग्जिट कीजिए, चलते हुए ट्रेंड में एंट्री कीजिए, दिस इज इट। ओके, ऑल राइट, ये तो स्टॉप लॉस गया, बट एट द सेम टाइम न्यू सेम कैंडल का हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। ऑल्दो कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल अपने आप में एक बहुत ही बड़ी वॉलेटिलिटी की निशानी दिखाई दे रहा है। अब आगे क्या हो सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं, सबसे पहले देखिए अब डेली पर अभी हमारा 200 ईएमए को ट्रैक करने का तो कोई बहुत ज़्यादा मीनिंग अब है नहीं, बट स्टिल आरडी चार्ट पर हमें एक बार उसको देखना इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, अगर अब हम यहाँ देखें तो 24,500 जो कि एक पहले बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था इस पर्टिकुलर जोन पे, ये अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। सर फर्स्ट थिंग, तो जब तक 24,500 का लेवल इंटैक्ट है, शॉर्ट के लिए ना सोचे, अवॉइड शॉर्ट, नो शॉर्ट्स, नो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी below 24,500. Another important point that RSI has closed just again at same levels, close to very close to 60. ओके, कल अगर इसका हाई ब्रेक करता है या इस क्लोजिंग से इवन ऊपर की तरफ क्लोजिंग अगर कल मिलती है, तो हाई प्रोबेबिलिटी कि RSI विल क्लोज अबोव 60, जो कि एक अगेन डेली टाइम फ्रेम पर 60 के ऊपर की जो क्लोजिंग है वो हमको बुलिश सिग्नल देती है। कल तक का सिनेरियो बुल्स आर बैक वाला नहीं था, लेकिन आज तो टग ऑफ वॉर था बुल्स और बियर्स के बीच में कम्प्लीटली, एंड बुल्स विन द रेस। और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे क्या वॉयलेंट मूवमेंट आज पूरे दिन देखने को मिली है। ओके, अब देखते हैं हम आर्ली चार्ट पर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या ये हाई ब्रेक होता है और आरएसआई क्या कल 60 के अबव क्लोज होने में सक्सेसफुल रहता है। ओके, बट 24,500 यहाँ पर अब एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। 24,500 से नीचे हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। आर्ली चार्ट पर अगर हम देखें तो आर्ली चार्ट पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले दूसरे मूविंग एवरेजेस को हम हटा देते हैं कुछ क्लैरिटी देखने के लिए। ऑल राइट, यहाँ ध्यान से देखिए, मार्केट ने कल का लो ब्रीच किया, इस लो को ब्रीच किया है, लो नया लो बनाया, लेकिन बहुत ही अच्छा सपोर्ट 200 ईएमए पर लेकर के बाउंस किया। कल ये बात हमने इस एक बॉक्स की ज़रूर की थी कि ये जो रेंज है, जो पुरानी वाली जो रेजिस्टेंस की रेंज थी, अब एक नए सपोर्ट का काम करेगी, वही देखने को आज हमको मिला है। और कल वाली रेंज को ब्रेक करके ये बाहर की तरफ क्लोजिंग इसने निफ्टी ने दी है आज। सो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, और यहाँ पर एक पोजिशनल बाय भी ट्रिगर हुआ है इस पर्टिकुलर कैंडल का हाई ब्रेक होने से, क्योंकि 200 ईएमए के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर ये सस्टेन कर रहा है, फिर उस पर सपोर्ट लिया और एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल और उसका हाई ब्रेक होता हुआ। ओके, तो परफेक्ट पुल बैक ट्रेड था ये। ऑल्दो कि मैंने अभी इसको एंट्री नहीं किया है, आई वॉज वेटिंग कि डेली पर आरएसआई का क्लोजिंग एक बार 60 से अबो मिलता है। फॉर जिस तरह का मार्केट अभी चल रहा है, थोड़ा वेट एंड कंफर्मेशन का ट्रेड लेना ज़रूरी है अर्ली एंट्री के बजाय, क्योंकि मेरा जो पिछला शॉर्ट एंट्री था वो एक अर्ली एंट्री थी और उसमें लो ब्रेक नहीं हुआ था, 200 ईएमए के नीचे कैंडल क्लोजिंग हुआ था, लेकिन उसका लो ब्रीच नहीं हुआ था और मैंने क्लोजिंग पर ही एंट्री कर ली थी, जिसमें मैंने एसएल बुक किया है। तो एनीवेज आई वाज वेटिंग कि इसमें पोजिशनल जो है अभी इंट्राडे से तो जितना दूर रहें बेटर है। आज के मार्केट को देख के तो एक बार फिर रियलाइज़ हो रहा है कि ठीक है, आई एम हैप्पी दैट आई एम पॉज ऑन इंट्राडे एज ऑफ नाउ। ओके, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं क्या सिनेरियो है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम हमारे ईएमएस को लगा लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ अभी 200 का कोई ख़ास इम्पोर्टेंस है नहीं 200 ईएमए को देखने का। 20, 50 एंड 100।
ऑलराइट, चलिए 200 को हटा देते हैं। ओके, सी हियर, यहाँ देखिए एक कल के लो को ब्रीच करने की जो हमारी बात हुई थी उसको ब्रीच किया था, लेकिन कल भी मैंने ये पॉइंट बोला था कि 100 ईएमए पर आके इसका रिएक्शन क्या होगा देखना इंपॉर्टेंट होगा। ओके, ये 100 ईएमए पर सपोर्ट लिया, ग्रीन कैंडल दिया, थोड़ी देर कंसोलिडेशन, यहाँ पर कंसोलिडेशन देते रहा निफ्टी और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। ओके, क्या ये क्या मूवमेंट कैच किया जा सकता था? इस मूवमेंट को वैसे तो रैंडमली कैच, क्योंकि पूरा मार्केट ही डाउन ट्रेंड लग ही रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर आरएसआई को देखा जाए तो आरएसआई के बेसिस पर इस एक मूव को कैच करने का सीन सिर्फ ये बन रहा था यहाँ पर कि यहाँ पर जो क्लोजिंग आरएसआई ने 60 के नीचे दी थी, लेकिन इस पर्टिकुलर कैंडल को आरएसआई ने इसका लो जो था वो ब्रीच नहीं किया था, जो 100 ईएमए पर जो बना है। तो ये एक इंडिकेशन कहीं ना कहीं दे रहा था कि मार्केट नीचे की तरफ ज़्यादा जाने का सेंटिमेंट अभी नहीं दिख रहा है, बट स्टिल ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही क्लियर साइन दिख रहा था कि मार्केट में इतना अप मूव आ जाएगा, जो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। रीज़न नो वन कैन से एनीथिंग, अभी इसके पीछे रीज़न क्या है। तो इस लो को इंटैक्ट रखा। कल के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब क्या हो सकता है, तो कल के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट ने जाते जाते एक ये बाइंग जोन अच्छा क्रिएट किया है, तो इस लेवल को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, इस लेवल को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एज लॉन्ग एज मार्केट इज़ अबोव 24,500 डोंट शॉर्ट। और अभी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी तो इसके ऊपर आप देखिए ही नहीं, और इसके 24,500 के नीचे वहाँ कल अगर जाता है, जाना शुरू करता है, तो वो रिएक्शन क्या होगा 100 ईएमए पर, आरएसआई क्या कह रहा है, ये कम्प्लीटली प्राइस एक्शन स्टडी ही बता सकता है कि कल रनिंग मार्केट में क्या हो सकता है या इंट्राडे का सीन क्या हो सकता है। बट एज पर एज द पोजिशनल इज कंसर्न, तो आर्ली चार्ट पर जो एंट्री कंफर्म हुई है 200 ईएमए के ऊपर का, तो आर्ली चार्ट का बाइंग ट्रेड स्विंग तो बनता है फॉर श्योर, बट आई एम वेटिंग फॉर आरएसआई टू क्लोज अबव 60 ऑन डेली बेसिस। दिस इज़ व्हाट आई एम वेटिंग। तो ये मेरे लिए क्लियर एक ट्रेड प्लान होगा टू गो लॉन्ग। ओके, एंड आई विल टेक मोर टाइम फॉर मोर कन्फर्मेशन। तो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स हैं कि कल आरएसआई का क्लोजिंग देखिए, अगर अबव 60 है तो अब सिंस कल लास्ट डे है वीक का, फिर मंडे, तो आरएसआई का कल क्लोजिंग देखिए, और उसके बाद क्या हाई ब्रेक होता है मंडे के सेशन में। अगर हाई ब्रेक होता है तो यस वी कैन से कि बुल्स आर बैक। ओके, टिल देन 24,500 का लेवल ध्यान रखें, जो पहला बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जहाँ से मल्टीपल टाइम निफ्टी ने रिजेक्शन लिया था, विल नाउ एक्ट एज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो इनकी लेवल्स को ध्यान रखिएगा। तो आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा है, और ये इस एनालिसिस से आपको हेल्प डेफिनेटली मिल रही होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, एंड प्लीज़ डू मेंशन योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन इंक्लूड मोर पॉइंटर्स इनटू दिस, कि अगर इसमें कोई और पॉइंट्स आप चाह रहे हैं एड ऑन करना, या शॉर्टर टाइम फ्रेम 3 मिनट टाइम फ्रेम की एनालिसिस भी, अगर आपको लग रहा है कि 3 मिनट टाइम एनालिसिस भी स्कैल्पिंग ऑब्जेक्टिव से कि मार्केट में जो छोटे छोटे से मूव है उसको कैसे कैप्चर किया जा सकता था, तो आई विल ट्राई टू कवर दैट आल्सो इन केस इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड। ओके, सो टिल देन टेक केयर, ट्रेड वेल, ट्रेड वाइज। कल आरबीआई की पॉलिसी भी है, तो ध्यान रखें, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट फिलहाल तो अपसाइड ही है। तो दिस इज कीर्ति साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।